मंत्री अरविंद शर्मा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अरविंद जी नमस्कार, आवाज मिल रही है मेरी? राम 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 जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। आप लोगों का सबका समर्थन रहा, बहुत अच्छे से आपने कवर किया, कवरेज बहुत अच्छी दी सबने। जो असलियत है वो आप लोगों ने लोगों तक पहुंचाई। लेकिन आपकी जीत कांग्रेस पार्टी हजम नहीं कर पा रही है, कह रही है सब कुछ ईवीएम की धांधली से हुआ है। आप लोगों ने कुछ ऐसी सेटिंग कर रखी है जिससे आप लोग जीत गए। ये जीत क्यों हुई अरविंद जी, मैं चाहती हूँ पहले तो आप ये समझा दीजिए हमें। ये कांग्रेस जो है, जब कांग्रेस का जब लोकसभा के चुनाव थे, आप देखिए जब इनकी 5 सीटें, जब तो ईवीएम बिल्कुल ठीक थी, ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं थी, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम सब कुछ। और अब जो है, हाँ भी अब देखो बंगाल में कांग्रेस का क्या हुआ है, आप देखें बंगाल में कांग्रेस का क्या हुआ, कांग्रेस का क्या हुआ। कांग्रेस धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होती जा रही है। वो नैरेटिव सेट करते थे, अभी भी किसी कोशिश में रहते हैं गुमराह करने की। अभी सांपला में कि जो बीजेपी को हराएगा, उनके पास कैंडिडेट नहीं था। सांपला में प्रभारी था मैं, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं उन्होंने उतारा। बोले भाई जो बीजेपी को हराएगा वो हमारा उम्मीदवार होगा। अब देखिए क्या कितनी कांग्रेस में गिरावट आती है, उनके पास उम्मीदवार भी नहीं था। नहीं, लेकिन हुड्डा साहब के गढ़ में आप लोग कमल खिला रहे हैं, कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, तो क्या समझा जाए? देखिए आप देखिए, ये हरियाणा सरकार की माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जो हरियाणा में जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की जीत है। अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, आखिरी छोर के लिए योजनाएं बनना और आखिरी छोर तक उन योजनाओं को पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। और हर वर्ग के लिए, चाहे किसान हो, खेती और मजदूर हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, ओबीसी हो, कर्मचारी, व्यापारी, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार, खिलाड़ी, हर के लिए, महिलाएं, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए योजनाएं बनती हैं, उन तक पहुंचती है। हर वर्ग का भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखती है। और इसी तरह से सरकार बनने पर आपने देखा किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। मैं कहूंगा ये हार, निश्चित तौर पर ये हार डायरेक्टली भूपेंद्र हुड्डा जी की हार है। और ये जीत नायब सिंह सैनी जी की पॉलिसीज, योजनाएं, उनकी जीत है। आप देखें उनका तो गढ़ था, गढ़ क्या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, गढ़ी कलौरी सांपला, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप छुप करके, आप मेज के नीचे बढ़ करके उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारा कैंडिडेट नहीं है, हम तो बस जिसको समर्थन करेंगे वो जो बीजेपी को हराएगा। आप इस तरह से छुप नहीं सकते, आप इधर उधर नहीं भाग सकते। लोगों ने आपको पकड़ लिया है और लोगों ने पकड़ करके, आपने देखे प्रवीण कोच के रूप में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला है। और हर तरफ पूरे हरियाणा के निकाय में, तो कमल का फूल खिला है। लेकिन अरविंद जी, उकलाना में कमी रह गई। आप लोगों का क्लीन स्वीप करने का जो प्लान था, उकलाना में उस पर ब्रेक लग गई और निर्दलीय उम्मीदवार वहां से जीत गई, रीमा सोनी। क्या कुछ कमी रही कि वो चुनाव नहीं जीत पाए? पार्टी के कार्यकर्ताओं की पूरे हरियाणा में जीत, पार्टी का कार्यकर्ता जीत के लिए काम करता है। कई दफा ऐसी बात आ जाती है, उसमें कोई बात नहीं कि 100 में से 99% जो है रिजल्ट आना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और 36 बिरादरी का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिनके अथाह प्रयास से, जिनके विश्व आशीर्वाद से ये काम संभव हुआ है। आप सोनीपत में देखें, पंचकुला में देखें, अंबाला में देखें, रेवाड़ी में, धारूहेड़ा में, सांपला में देखें, हर जगह कमल का फूल खिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी पूरा समय लगाया और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, पूरे हरियाणा में जिनकी मेहनत से आज भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, पूरे हरियाणा में कमल का फूल खिला। तो जीत के जश्न की तैयारी क्या है अरविंद जी, और आगे का रोड मैप क्या है? किस तरीके से काम करने वाले हैं आप नगर पालिका और नगर परिषद और निगमों में? आगे का रोड मैप तो भारतीय जनता पार्टी का ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। आगे का रोड मैप तो विकास, आप देखेंगे चारों तरफ विकास के झंडे गाड़ना भारतीय जनता पार्टी का यही सबसे बड़ा काम है। और विजन
2047 का भारत, विकसित भारत, उसको देखते हुए हरियाणा का भी योगदान ज्यादा से ज्यादा विकसित भारत में हो, जो योगदान जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व में सब मिलकर के पूरा हरियाणा लगा हुआ है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं सैनी साहब की वजह से ये जीत मिली है, लेकिन विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है ईवीएम में छेड़छाड़ और तमाम तरीके की बातें। अपनी खामियों पर गौर नहीं किया जा रहा है। कोई नसीहत देंगे क्या कांग्रेस पार्टी इनेलो को कि भाई थोड़ा खुद में काम कर ले तो शायद अच्छा रिजल्ट देखने को मिले? कांग्रेस जो है हारने के बाद भी कांग्रेस मानती नहीं है। कांग्रेस अपने अंदर झांकती नहीं है, उसकी कमियों को नहीं झांकती है और दूसरे की कमियों को देखती है। आपने अपने कमियों दूसरे में कमियां निकालती है, देखती नहीं, कमियां निकालती है जहाँ कमियां है ही नहीं। अब ईवीएम में कोई कमी है क्या? बात करो, इतनी पारदर्शिता से इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है, इतनी पारदर्शिता से साफ सुथरा काम जो है, इतना बढ़िया तरीके से काम होता है। अगर ईवीएम में कोई छेड़छाड़ होती तो तमिलनाडु में भी जीत जाते, केरला में भी जीत जाते। आप देखो ना, वहां तो फिर ईवीएम ठीक है, वहां राहुल गांधी जी गए, वहां ईवीएम बिल्कुल ठीक है। तमिलनाडु में गए, केरला में उनकी सरकार बन गई तो बिल्कुल ठीक है। तो ये आप ये देखें, ये बिल्कुल हार को छिपाने की बातें करते हैं, लोगों पर टीकरा फोड़ते हैं, मशीन पर फोड़े हैं, इलेक्शन कमीशन पर, लेकिन हार को स्वीकार करें, स्वीकार करें, अपनी कमियों को देखें कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हम क्यों हार रहे हैं बार बार, हम क्यों देश से कांग्रेस खत्म होती जा रही है। इन बातों को इनको बैठ करके शांति से देखना चाहिए। तो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना आप स्वीकार करेंगे ही और वो जल्दी ही करेंगे। मैं कहता हूं इस सदी की 2047 के भारत से पहले इतनी बड़ी हिस्टोरिक जीत जो हुई है, बंगाल की जीत जो है, लोग भी कहने लगे हैं, लोग कहते हैं, आम जन कहता है, आम जन कहता है कि कांग्रेस कहीं भी नहीं बची है और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल ये की पॉलिसी की है। ये जीत वैसे नहीं है, लोगों के लिए अंत आखिरी छोर तक के लिए काम करना, गरीब से गरीब के घर में पहुंचना, गरीब से गरीब के देश का जो हर वर्ग, मैंने बताया ना, किसान जो है अच्छे तरीके से जो है खुश होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके उसको वोट करता है। अभी अमित शाह जी से भी आप मुलाकात करने गए दिल्ली में, वो मुलाकात कैसी रही? क्या कुछ उस मुलाकात में बातचीत हुई? देखिए, वो मुलाकात तो एक शिष्टाचार भेंट थी, काफी दिन हो गए थे। गोहाना की जलेबी लेके गए थे कि नहीं? जलेबी, अमित शाह जी हमेशा जलेबी याद करते हैं। और एक चीज, गोहाना की जलेबी तो बंगाल तक भी गई, आपको बता दूं। बंगाल में भी गोहाना की जलेबी खिला के आए, बिहार में भी खिला के आए थे, दिल्ली में भी खिलाई, महाराष्ट्र में भी खिलाई। तो ये तो बिल्कुल, हरियाणा में तो आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी जब जलेबी तली, खुद जलेबी तली, तो हर जगह जो है आप देखेंगे, हर जगह, आसाम में भी जलेबी गई। तो जलेबी तो हर जगह जो है, जलेबी का चलन जो ऐसा हो गया, जलेबी की मिठास जो है हर जगह जो है, जलेबी की मिठास कुछ की है। और जलेबी एक अच्छा साइन भी बन गया है कि जहां जलेबी जाती है वहां जीत निश्चित है। मैंने अमित शाह जी को, मैंने अपने डिपार्टमेंट के बारे में भी कुछ चर्चाएं थी, वो बात करनी थी, तो चर्चाएं हुई, बड़ी अच्छी हुई, बधाई दी उनको। ये उनकी ये हिस्टोरिक जीत पर जो है, देश की इतनी बड़ी जीत जो है, एक ऐतिहासिक जीत जो है, मैं कहता हूँ 2047 से पहले की बंगाल की जो जीत थी, तो बहुत बड़ी जीत थी। बिल्कुल। अब ये निकाय चुनाव की जलेबी लेके सैनी साहब का मुंह मीठा करवाने कब जा रहे हैं? ये उसी दिन करवा दिया था, सैनी साहब का मुंह मीठा भी कराया हमने। तो आज की जीत का जश्न, जिस दिन बंगाल का चुनाव आया, रिजल्ट आ रहा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी सोनीपत में थे। तो हमारे साथियों ने जाकर के, मेरी पंचकुला ड्यूटी थी उस दिन, तो हमारे सभी साथियों ने, क्योंकि मेरे ऑफिस में ही जलेबी तली जा रही थी, तो वहीं से जाकर के सोनीपत में जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को जलेबी खिला करके आए। और मुख्यमंत्री जी बड़े खुश होते हैं जलेबी तो एडवांस में जश्न मना लिया। लेकिन ये जो बार बार प्यार और आशीर्वाद आपको आम लोग देते हैं, इससे जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अरविंद जी। निश्चित तौर पर इसमें तो ना जिम्मेदारी जो बढ़ती है तो हमें खुशी होती है, कोई बात नहीं, हम जिम्मेदारियों से भागते नहीं है। मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हम सब
मैं भी कार्य करता हूँ, कोई भागते नहीं है। हमें अच्छा लगता है, कोई जिम्मेवारी बढ़ती है, अच्छा लगता है, और ज्यादा मुस्तैदी के साथ और ज्यादा अलर्ट होकर के काम करते हैं। तो लोगों की उम्मीदों पे हमेशा खरे उतरेंगे और निगमों में, निकायों में ये वादा करते हैं लोगों से कि जितनी परेशानियां हैं छोटी मोटी वो आपकी सरकार दुरुस्त करने का काम करेगी। निकाय के चुनाव में जो बातें करी हैं उनको पूरा करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बात की है, मनोहर लाल खट्टर जी से मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बात की है कि मैं जब 2019 में सांसद था तब हमने एक बात रखी थी कि बहादुरगढ़ से सांपला को मेट्रो से जोड़ा जाएगा, लेकिन बहादुरगढ़ से आसोदा तक तो ओके हो गया है, बहादुरगढ़ से आसोदा, और आसोदा से सांपला के लिए मुख्यमंत्री जी ने बोला कि इसके विस्तार के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो मैं कहता हूं, मैं खट्टर साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि उनकी जो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की जो नीति थी सुशासन की, उसका भी इस निकाय के चुनाव में बहुत बड़ा हाथ रहा है ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए। और आगे आने वाले समय में मैं कह सकता हूं कि सांपले को मेट्रो विस्तार से जो है, मेट्रो का विस्तार सांपला से निश्चित। तो हुड्डा साहब के गढ़ में हमेशा के लिए बीजेपी की ऐसी जगह बना देंगे जो कोई नहीं मिटा पाएगा। तो इतना तो निश्चित है। 2019 में जो है हमने जीत हासिल की। 2024 में जो इन्होंने जिस तरह से किया, इनसे पूछो वो क्या था। 2024 में एक इलेक्शन में इन्होंने क्या किया था, और आज फिर से लोगों ने सबक सिखाने का काम किया है कि सांपला गढ़ी चलो सांपला एक ऐसी राजनीतिक भूमि है। आप देखेंगे लोगों ने बिल्कुल दिखा दिया है कि लोग भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल नायब सिंह सैनी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको अरविंद जी। तमाम बातों को साझा किया और